हिंदू पौराणिक कथाएं एक बाज ईगल एक्स के हमले को एक प्राचीन पारिवारिक कलह की हिंसक निरंतरता के रूप में देखती है, जिसने ब्रह्मांडीय संतुलन को छिन्न भिन्न कर दिया था। यह संघर्ष ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रु और विनता से शुरू हुआ। जब प्रत्येक को एक एक वरदान दिया गया तो उनकी मांगों ने एक पीढ़ीगत विभाजन को परिभाषित किया। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नागपुत्र मांगे, जबकि विनता ने केवल 2 संतानों का अनुरोध किया। अनंत शक्ति वाले पक्षी योद्धा, जहां कद्रु के अंडे सफलतापूर्वक सांपों के एक रेंगते हुए समूह में बदल गए, वहीं विनता अधीर हो गई। उसने समय से पहले अपने एक अंडे को जबरन खोल दिया, जिससे उसका पहला बेटा अरुण बाहर आया। वह एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में उभरा, लेकिन उसका शरीर कमर से नीचे आधा ही बना था। अरुण अपनी मां की लापरवाही के कारण क्रोध से भर गया। उसने विनता को अपनी बहन की 500 वर्षों तक सेवा करने का श्राप दे दिया और मुक्ति का केवल एक मार्ग बताया। उसे दूसरे अंडे के प्राकृतिक रूप से फूटने का इंतजार करना होगा। ममता की अधीरता के इस क्षण ने परिवार को तोड़ दिया, जिससे एक असली नायक के जन्म से पहले ही पक्षी और सर्प एक मालिक गुलाम के रिश्ते में बंध गए। उस गुलामी की शर्तें दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा के उद्भव के दौरान तय की गईं। दोनों बहनों ने जानवर की पूंछ के रंग पर एक बड़ी बाजी लगाई। हारने वाली दूसरी की जीवन भर के लिए दासी बन जाएगी। यह जानते हुए कि घोड़ा शुद्ध सफेद था, कद्रु ने अपने काले नागपुत्रों को पूंछ के चारों ओर कसकर लिपटने का आदेश दिया, जिससे वह बिल्कुल काली दिखने लगी। भोर के समय यह चाल काम कर गई। विनता ने हार स्वीकार कर ली, जिससे वह जाल में फंस गई और अपनी बहन की हिरासत में जाने को मजबूर हो गई। एक मामूली भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता को मालिक गुलाम के रिश्ते में बदल दिया गया था, जिसने स्वर्ग को चुनौती देने में सक्षम एक शक्तिशाली नायक के लिए मंच तैयार किया। जब विनता का दूसरा अंडा आखिरकार फूटा तो उससे गरुड़ का जन्म हुआ। वह इतनी भयानक चमक वाला प्राणी था कि देवताओं ने शुरू में उसे ब्रह्मांड को समाप्त करने वाली अग्नि समझ लिया। इस ईश्वर जैसी शक्ति के बावजूद गरुड़ का जन्म उसी गुलामी में हुआ था जिसे उसकी मां ने सदियों पहले स्वीकार किया था। उसने अपने शुरुआती दिन अपने सौतेले नाग भाइयों को अपनी पीठ पर ढोने में बिताए। एक सर्वोच्च योद्धा एक बोझ ढोने वाले जानवर के कर्तव्यों का पालन कर रहा था। अंततः अपनी मां के बंधन का यह अपमान असहनीय हो गया। गरुड़ ने अपने सौतेले भाइयों का सामना किया और उनसे अपने परिवार की पूर्ण स्वतंत्रता की कीमत मांगी। नागों ने अमृत की मांग की, जो अमृता का रस था। यह एक ऐसा खजाना था जिसकी रक्षा देवताओं की संयुक्त सैन्य शक्ति द्वारा की जाती थी, जिसे एक ऐसे किले में रखा गया था जिसे कोई भी नश्वर या राक्षस कभी नहीं भेद पाया था। गरुड़ को अब चुनना था, एक झूठ का गुलाम बने रहना या पूरे हिंदू देव मंडल के खिलाफ अकेले युद्ध छेड़ना। गरुड़ की चढ़ाई की शुरुआत एक पूर्ण प्रलय जैसी थी। उनके विशाल पंखों के नीचे की ओर प्रहार ने तूफान जैसी हवाएं पैदा की, जिन्होंने स्वर्गीय सेनाओं की प्रतिक्रिया देने से पहले ही स्वर्ग की बाहरी सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। उन्होंने व्यवस्थित रूप से सुरक्षा प्रहरियों को हटा दिया और अत्यधिक क्रूर गति के साथ दिव्य पंक्तियों को पार किया। जब वह भीतरी तिजोरी तक पहुंचे तो उन्होंने किसी भी घुसपैठिए को चीरने के लिए विशेष रूप से बनाए गए घूमते हुए उस्तरे जैसे तेज यांत्रिक जालों से निकलने के लिए अपना विशाल रूप छोटा कर लिया। भगवान इंद्र ने अपने पौराणिक वज्र से उन पर सीधा प्रहार किया। गरुड़ ने हथियार के प्रति सम्मान दिखाते हुए केवल एक पंख गिराया और अपनी बढ़त जारी रखी। उन्होंने अंतिम मोहरों को तोड़ दिया, अमृत की रक्षा करने वाले विशाल नागों को अंधा कर दिया और अमृत के पात्र को जब्त कर लिया। मातृभक्ति ने अभी अभी स्वर्ग की संयुक्त सैन्य शक्ति को हरा दिया था और देवताओं के अमृत को एक सामान्य फिरौती में बदल दिया था। नीचे उतरते समय गरुड़ को भगवान विष्णु ने रोका। भगवान गरुड़ के अनुशासन से प्रभावित हुए। अपने पंजों में अमृत होने के बावजूद पक्षी ने उसकी एक बूंद भी नहीं चखी थी। जवाब में विष्णु ने गरुड़ को शाश्वत अमृता और सांपों को अपने मुख्य भोजन के रूप में खाने का स्थायी अधिकार दिया। इस नई स्थिति को मजबूत करने के लिए गरुड़ ने विष्णु की सेवा करने का संकल्प लिया और सदा के लिए
भगवान का दिव्य वाहन बनना स्वीकार किया। गरुड़ द्वीप पर लौटे और अमृत को नुकीली कुशाघास के बिस्तर पर रख दिया, जिससे आधिकारिक तौर पर उनकी मां का कर्ज चुका दिया गया और उनकी गुलामी समाप्त हो गई। विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करके और अपनी मां की रिहाई को औपचारिक रूप देकर गरुड़ ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल एक लड़ाई जीतने से कहीं अधिक के लिए किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मांडीय पदानुक्रम को पुनर्गठित किया कि सांप अपनी शक्ति को फिर कभी वापस न पा सकें। जैसे ही सांप पीने के लिए दौड़े, गरुड़ ने अंतिम चाल चली और उन्हें सूचित किया कि ऐसे पवित्र अमृत के लिए पहले नदी में अनुष्ठानिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जब सांप अपने अनुष्ठानिक स्नान में व्यस्त थे, भगवान इंद्र बादलों से नीचे आए और पात्र को वापस छीन लिया और अमृत को स्वर्ग ले गए। सांप वापस लौटे तो उन्होंने घास को खाली पाया। अपनी हताशा में उन्होंने बचे हुए अंश को चाटने के लिए कुशा घास को छाटा, लेकिन उस्तरे जैसी तेज पत्तियों ने उनकी जीभ को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। यह मिथक आज हम जो फटी हुई फोक्ट जीभ देखते हैं, उसके पीछे का निश्चित स्पष्टीकरण है, अमृता चुराने के असफल प्रयास का जैविक निशान। बाज और सांप के बीच हर वन्य संघर्ष इसी समाधान की एक गूंज है। पुत्र की ब्रह्मांडीय व्यवस्था की स्थायी का दृश्य रिकॉर्ड है।